तो चलिए अब आप, हम और संपर्क दीदी मिलकर लाखों चेहरों को मुस्कुराहट का एक और तोहफा दें। बूझो बूझो मेरा नाम है ये थोड़ी अक्ल का काम, सोच रहे हो क्या ये बात, कहाँ से आई ये आवाज, कौन है ये, बोलो कौन है ये। ना है हमको दिखती, ना जाने ये कैसी लगती, क्या ये जिन है या कोई भूत, या किसी नटखट की करतूत। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क इंग्लिश फाउंडेशन प्रोग्राम 8 क्रमों पर आधारित है। नंबर 1, अंग्रेजी शब्दावली निर्माण यानी वोकैबुलरी बिल्डिंग। प्रोग्राम के पहले चरण के लेसन्स थीम बेस्ड लर्निंग से करवाए गए हैं। सबसे पहले लेसन किस विषय पर है उसका संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट एक कहानी सुनाकर सेट किया गया है। कहानी हिंदी में है पर थीम की जो वोकैबुलरी है या शब्दावली है वो इंग्लिश में है। हिंदी जो बच्चों की जानी पहचानी भाषा है उसका सहारा लेकर इंग्लिश को धीरे धीरे बोलचाल में लाया जाएगा। एक बार की बात है, एक बॉय था यानी लड़का था जिसका नाम था अनुज। अनुज 7 इयर्स का था यानी 7 साल का था। अनुज को सफाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपने हैंड्स यानी हाथ नहीं धोता था, ना ही अपना हेड यानी सिर धोता था, और ना ही अपने फीट मतलब पैर धोता था। वो अपने शरीर की बिल्कुल सफाई नहीं करता था। उसका कोई भी फ्रेंड यानी दोस्त नहीं था। कहानी के बाद एक उसी थीम से रिलेटेड इंग्लिश नर्सरी राइम करवाई जाएगी। राइम को पहले हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा और फिर उसको इंग्लिश में म्यूजिक के साथ गाकर सिखाया जाएगा। चलिए इसे एक्शंस के साथ करते हैं। 2 छोटे हाथ करें क्लैप क्लैप क्लैप। 2 छोटे पैर करें टैप टैप टैप। ठीक है? 2 little hands go clap clap clap। यानी 2 छोटे हाथ करें क्लैप क्लैप क्लैप। अच्छा, आपको पता है 2 मतलब 2 और लिटिल हैंड्स मतलब छोटे छोटे हाथ। अंत में टीचर के साथ एक गेम के जरिए उस थीम से रिलेटेड वोकैबुलरी को और मजबूत किया जाएगा। इस खेल में मैं आपको एक बॉडी पार्ट का नाम बताऊंगी और आपको वो बॉडी पार्ट छूना है। रेडी? सबसे पहले मैं बोलती हूँ, टच योर हैंड्स। चलो 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 जल्दी, टच योर हैंड्स। साथ में टीचर द्वारा एक चार्ट में उससे रिलेटेड पिक्चर्स भी दिखाई जाएंगी। थीम्स के माध्यम से सिखाने का उद्देश्य बच्चों को अपने बारे में और अपने आसपास के वातावरण व दिनचर्या के लिए इंग्लिश वोकैबुलरी देना है। ये थीम्स बच्चों की दिनचर्या में आने वाले शब्दों को सिखाने के लिए बनाए गए हैं, जैसे माई बॉडी, मी एंड माई सेल्फ, माई फैमिली, माई स्कूल एट्सेट्रा। दूसरा, अंग्रेजी अक्षरों की पहचान यानी अल्फ़ाबेट रिकग्निशन लेसन। दूसरे चरण में इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की पहचान करवाई जाएगी। अक्षर थोड़े थोड़े करके सिखाए जाएंगे, पहले राइम के साथ और फिर टीचर द्वारा चार्ट में दिखाकर बड़े और छोटे दोनों ही अक्षरों की पहचान करवाई जाएगी। इसके लिए रबर के अक्षर TLM के रूप में प्रदान किए गए हैं। टीचर को इस लेसन में ये ध्यान रहे कि वर्णमाला तो गा कर रटवाई जा सकती है,
पर यहाँ पर अक्षरों का सही आकार भी सीखना आवश्यक है। बच्चे अक्सर पी, डी, जे, के जैसे अक्षरों को उल्टा लिख देते हैं, पर तरह तरह से अभ्यास करवाने से वो सीख जाते हैं। दिए गए TLMs के अलावा यदि टीचर चाहे तो फर्श पर चौक से या बाहर कहीं पड़ी रेत पर अक्षरों के सही आकार बनाना सिखा सकती है। अगर कहीं पर अंग्रेजी अखबार मिल जाए तो उसमें से भी बड़े बड़े प्रिंट में छपे अक्षर दिखाए जा सकते हैं। इस चरण के अंत तक बच्चों को अंग्रेजी वर्णमाला के पूरे 26 अक्षरों की पहचान हो जानी चाहिए। उन्हें लिख भी पाना चाहिए। ये ध्यान रहे कि छोटे अक्षर अच्छी तरह सिखाए जाएं, क्योंकि आगे चलकर उनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पर केवल अक्षर और उनके आकार ही सिखाए जाएंगे, शब्द नहीं सिखाए जाएंगे। यानी ए और बी सिखाए जाएंगे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल अभी नहीं सिखाया जाएगा। नंबर 3, अंग्रेजी अक्षरों की ध्वनि यानी फोनिक साउंड्स ऑफ लेटर्स। तीसरे चरण में जो अंग्रेजी अक्षर बच्चे सीख चुके हैं, अब उनकी ध्वनि सीखेंगे। अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ना सीखने से पहले बच्चों के कानों को अक्षरों की ध्वनि से परिचित करवाना पड़ता है। इसे फोनीमिक अवेयरनेस कहते हैं। इसका अर्थ है एक शब्द की सबसे छोटी इकाई को सुन पाना। जैसे सा, रे, गा, मा के स्वर जोड़कर कोई भी राग तैयार किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार अक्षरों की फोनिक साउंड्स या ध्वनि जोड़कर अंग्रेजी भाषा के करीब 50% शब्द तैयार किए जाते हैं। हिंदी भाषा में तो जो अक्षर का नाम जैसा होता है उसकी ध्वनि भी वैसी होती है। जैसे क की आवाज़ क, प की आवाज़ प, ई की आवाज़ ई और ऊ की आवाज़ ऊ। परंतु इंग्लिश में कई अक्षर अपने से अलग ध्वनि निकालते हैं। जैसे सी की आवाज़ होती है क कैट में और स सर्कल में। जी की आवाज़ होती है ग और ज। ऐसे कई अक्षर होते हैं। इंग्लिश सिखाने की पहली स्टेज में अक्षरों की शॉर्ट साउंड ही सिखाना पर्याप्त होता है। A says a, B says ba, C says ga, D says da. These are the sounds of letters I know. E says a, F says fa, G says ga, H says ha. जब बच्चे शॉर्ट साउंड्स का प्रयोग करके छोटे छोटे शब्द बनाने लग जाएं, तो आगे जाकर अगली क्लास में सिलेबल्स या वर्ड फैमिलीज, ब्लेंड्स वगैरह उनके ज़रिए और बड़े बड़े शब्द सिखाए जा सकते हैं। नंबर 4, अक्षरों की ध्वनि से बने शब्द, वर्ड्स थ्रू फोनिक्स। तो आपने देखा कि कैसे बच्चों ने अक्षरों के आकार बनाए और फिर उनकी ध्वनि पहचाननी सीखी। लेकिन ये सब हमने क्यों करवाया? ये पूरा प्रयास बच्चों को शब्दों में अक्षरों की ध्वनि पहचानने के लिए करवाया गया, यानी फोनिक साउंड्स पहचानने के लिए। अब इस चरण में हम बच्चों को फ्लैश कार्ड्स द्वारा इंग्लिश का एक एक लेटर दिखाएंगे और उसकी फोनिक साउंड बताएंगे और उस साउंड से शुरू होने वाले 4-4 शब्द भी सिखाएंगे। इससे बच्चों को साफ साफ समझ आने लगेगा कि कौन सा अक्षर कैसा दिखता है और किस अक्षर की ध्वनि कैसी होती है। C for cat, C for cow, ka ka ka, ka ka ka. C for cup, C for cake, ka ka ka, ka ka ka. D for dog, D for deer, da da da, da da da. D for doll, D for door, da da
नंबर 5, फोनिक साउंड्स जोड़ के शब्द बनाना, यानी फोनिक वर्ड्स। 5वें चरण में बच्चों को इन फोनिक साउंड्स को जोड़ के छोटे छोटे वर्ड्स बनाना सिखाया जाएगा, जैसे कैट, बैट, मैट, पिन, फिन, टिन, हेन, पेन, मेन वगैरह। इन्हें फोनिक वर्ड्स कहते हैं। लेकिन इंग्लिश सिखाने में एक समस्या है। इस भाषा में बहुत से अपवाद हैं। कई वर्ड्स जैसे लिखे जाते हैं वैसे बोले नहीं जाते, जैसे BUT बट पर PUT पुट, BALL बॉल मगर DOLL डॉल, या COW काव मगर LOW लो। यही वजह है कि बोला जाता है कि इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। इस भाषा को आप जितना पढ़ेंगे और सुनेंगे उतनी अच्छी तरह से ये आपको आ जाएगी। ये भाषा ऐसी क्यों है ये तो हम नहीं जानते, पर जिनकी भाषा है उन्हीं की तरीके से सिखानी पड़ेगी ना। इसलिए संपर्क इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश पढ़ाने की दोनों पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। वो हैं होल लैंग्वेज अप्रोच एंड फोनेटिक अप्रोच। होल लैंग्वेज अप्रोच में बच्चों को संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट के साथ शब्द सिखाए जाते हैं, जैसे कि हमने थीम्स में किया है। और फोनेटिक अप्रोच में शब्दों की ध्वनि की छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ के शब्द सिखाए जाते हैं। पहली अप्रोच में शब्दों का अर्थ समझने में आसानी होती है और दूसरी अप्रोच में आगे चल के बच्चों को स्पेलिंग सीखने में दिक्कत नहीं होती। बच्चों, ये बन गया हमारा पहला वर्ड एट। चलो अब हम इन दोनों को कुछ और दोस्तों से मिलवाते हैं। देखो, ब्लैक बोर्ड पर लिखा है ना एट। बिल्कुल ठीक। अब आपकी टीचर एट से पहले लिखती हैं छोटा बी, और आपको याद है ना बी की आवाज होती है ब। तो क्या बन गया? ब और एट, बैट। बैट, जी हाँ, बैट। अब आपकी टीचर एट से पहले लिखती हैं छोटा सी, और आपको याद है ना सी की आवाज होती है क। तो क्या बन गया? क और एट, मतलब कैट। छठा, शब्दावली विस्तार, एक्सटेंडेड वोकैबुलरी बिल्डिंग। वर्णमाला के अक्षरों की पहचान और उनकी ध्वनियों से परिचित होने के बाद बच्चों की अंग्रेजी शब्दावली में विस्तार किया गया है। कुछ और थीम्स जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सीजन्स, मंथ्स ऑफ द ईयर, डेज ऑफ द वीक अब करवाए जाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे पहले थीम्स को करवाया गया था। पहले स्टोरी के साथ कॉन्टेक्स्ट सेट करके, और फिर राइम, फिर गेम और टीचर एक्टिविटी। 7वां, देख के सीखने वाले शब्द, साइट वर्ड्स। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हर जगह दिखाई देते हैं। इन्हें कॉमन साइट वर्ड्स कहा जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये फोनिक्स के हिसाब से चलें। ये बार बार देखकर पढ़ने से याद हो जाते हैं। वाक्य बनाने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये शब्द होते हैं जैसे आई, एम, ही, शी, इट, कैन, यू, दिस, दैट वगैरह वगैरह। ये सेंटेंस बनाना शुरू करने से पहले बच्चों को दिखाया जाएगा और उन्हें साथ साथ कई बार पढ़ा जाएगा। हर शब्द को पढ़ते समय टीचर अगर एक पॉइंटर स्टिक या स्केल से लेफ्ट टू राइट दिशा में जाएगी तो बच्चे की नज़र भी उसे फॉलो करेगी। ये वर्ड्स हमारी सूत्रधार संपर्क दीदी पहले बोलेगी, जिससे उनका
सही उच्चारण पता चल जाएगा। जब से साइट वर्ड शुरू किए जाएंगे उसके बाद से रोज सुबह उनकी तरफ एक एक करके पॉइंट करके टीचर उनका वर्ड चैंट करवाएगी, जिस प्रकार मैथ में टेबल्स के साथ किया जाता है। बस इसमें बच्चों को देखकर बोलना है। साइट वर्ड्स का चार्ट ऐसी जगह पर लगा दिया जाएगा जहां वो बच्चों की नज़र के सामने रहे। 8वां, शब्द जोड़ के वाक्य बनाना, मेकिंग सेंटेंसेस। संपर्क स्मार्ट क्लास इंग्लिश फाउंडेशन प्रोग्राम के आखिरी चरण में बच्चों से वाक्य बनवाए जाएंगे। पहले तो उनसे छोटे छोटे वाक्य फोनिक वर्ड्स यूज करके बनवाए जाएंगे। उसके बाद थीम्स में प्रयोग किए गए शब्द जो चार्ट्स में लेबल्ड हैं उनसे वाक्य बनवाए जाएंगे। इसी प्रकार खेल ही खेल में बच्चे वाक्य तक बनाना सीख जाएंगे। इन वाक्यों को टीचर कॉपीज में साथ साथ लिखवा भी सकती है। तो अब हम इन वर्ड्स को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य मतलब कि सेंटेंसेस बनाएंगे जो आपकी टीचर बोर्ड पर साथ साथ लिखेंगी। आप उसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? मिस मत करना। एक तरफ लिखा ही कैन और दूसरी तरफ लिखा सिंग, तो बन गया ही कैन सिंग, यानी वह गा सकता है। आगे चलते हैं। अब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं डांस के साथ। एक तरफ लिखा शी कैन और दूसरी तरफ लिखा डांस, तो क्या बन गया? शी कैन डांस। इस प्रोग्राम के अंत में एक लघु नाटक माय फैमिली रखा गया है। इसमें बच्चों के माता पिता को निमंत्रित किया जाएगा। क्लास के हर बच्चे को इंग्लिश के वाक्य बोलने का और म्यूजिक के साथ राइम्स गाने का मौका मिलेगा। ऐसा करने से बच्चों की इंग्लिश बोलने की झिझक दूर हो जाती है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज बहुत सारी बातें हो गईं और ये बात सच है कि हम कुछ भी कर लें पर एक अच्छी टीचर आप जैसे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ये सब कुछ तो हमने आपका काम आसान बनाने के लिए किया है, मगर वो जादू की छड़ी जो 30 लाख बच्चों की ज़िंदगी बदल दे, वो तो आप ही के हाथ में है। और मुझे विश्वास है कि आप और हम मिलकर वो कर दिखाएंगे जो आज तक कभी हुआ ना हो। इस सोच के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी।